कहानी है एक रहस्यमयी घर की। गांव के कोने में एक पुराना घर था जहां गांव के लोग जाने से कतराते थे। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि एक 17 साल के लड़के को उस घर में जाना पड़ा। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। कहानी काफी रहस्यमयी होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। मैं भी तो वही कह रही हूँ काका, ये सब अंधविश्वास है, कोई भूत चुड़ैल नहीं होते। पायल बेटा, तुम शहर में पढ़ी हुई हो, इसलिए ये सब नहीं मानती। लेकिन इतना याद रखो, अगर अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात भी है। मैं मदन की बात से सहमत हूँ। दुनिया में सब है, अच्छा भी और बुरा भी। जैसी उसकी सोच, बाकी आज तक मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। गांव वाले पागल नहीं हैं। आज 600 सालों से वो घर बंद पड़ा है। सब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी कुछ लड़के वहाँ आते हैं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैच खेलने जा रहे हैं काका। हाँ, और वो भी काली पहाड़ी के पीछे। क्या? लेकिन वहां पर तो भूतिया घर है। क्या? मैं नहीं जाऊंगा फिर। क्या भैया, हम घर में थोड़ी जाएंगे। गांव में खेलने के लिए कोई मैदान थोड़ी है, वरना हम वहां नहीं जाते। क्या भैया, जाने दो ना इन लोगों को, कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ खेलने। आखिर क्या ऐसा कारण था कि गांव वाले काली पहाड़ी के पीछे नहीं जाया करते थे? गांव वालों के मुताबिक वहां एक डायन रहती थी जो लोगों को मार देती थी। हालांकि आज तक सच का पता कोई नहीं लगा पाया था। चल फेंक, इस बॉल पर छक्का मार दूंगा। जा, तू कोई धोनी नहीं है जो हर बॉल पर छक्का मार देगा। अब तो दया बेटा, चल फेंक, थाला के लिए कुछ भी। चल संभाल इसे। ये ले, अब बॉल। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अरे लड़ना बंद करो, देखो गेंद पुराने घर में चली गई। अब वहां कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाने वाला, डायन का खाना थोड़ी बनना है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अकेला लड़का हूं अपने घर में, और ढेर सारी जायदाद भी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी सारी जायदाद खराब हो जाएगी। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। भोलू बड़ी हिम्मत करके खंडर घर में जाता है। उसे आने वाले खतरे के बारे में अंदाजा नहीं था। भोलू जैसा भी था, हमारा दोस्त था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अले, अभी से क्यों मार रहा है उसे? बेवकूफ कहीं का। कोई है वहां? हेलो, कोई है वहां? लगता है यहां कोई नहीं है। गांव वाले फर्जी ही अफवाह फैलाए पड़े हैं। अरे ओ बोलू। अब कौन है? बेटा बोलू। कौन है? सामने आओ। यहाँ अंदर आओ। भोलू डरते डरते आवाज का पीछा करता है। अंदर कमरे में जो उसने देखा, उसे देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। आओ, मुझे खाओ, मैं बड़ी काम की चीज हूँ। अरे बाप रे, ये आवाज तो इस डिब्बे के अंदर से आ रही है। इसके अंदर तो ढेर सारी टॉफियां हैं। भोलू, मैं कोई साधारण टॉफी नहीं हूँ। तुम मुझे खाकर किसी की भी आवाज निकाल सकते हो। क्या सच में? भरोसा नहीं है तो इस्तेमाल करके देख लो। भोलू उस डिब्बे की बातों में आ जाता है और एक टॉफी खा लेता है।
मैं लड़की की आवाज निकालना चाहता हूं। ठीक है, आप बोलो। मैं लड़की की आवाज निकालना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो वाकई काम कर रहा है। मजा ही आ गया। अब अपने दोस्तों को डराता हूँ। भोलू टॉफी के डिब्बे को लेकर बाहर आ जाता है। उसे क्या पता था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया था। वो खड़े, इन्हें इस जादुई टॉफी के बारे में नहीं बताऊंगा। अभी इन्हें डराकर भगा देता हूँ। भोलू डिब्बे से एक और टॉफी निकालता है और खा लेता है। अब मुझे शेर की दहाड़ मारनी है। अब बोलो। लगता है शेर आ गया है। कान बदले है क्या? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। भाग ले, ये तो सचमुच का चेल आ गया। इससे पहले कि वो यहाँ आए और हमें अपना खाना बना ले, भाग लो। ओहो, सब भागो यहाँ से। शेर की आवाज सुनकर सब दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोलू को ये सब करके काफी मजा आ रहा था। डरपोक कहीं के, नकली शेर से डर गए। ये टॉफी तो वाकई कमाल की है। अब इनसे मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। भोलू अब धीरे धीरे लोगों को परेशान करने लगा था। फिर एक दिन, क्यों पैसा पैसा करवे से, तू पैसे पे क्यों मरवे से, पैसे की लगा दूं ढेरी। आ गया शिकार। कितने दिनों से इस अमीर सेठ का इंतजार कर रहा था। अरे वाह, आज तो पूरे 3 लाख की कमाई हुई है। सेठ को अपनी तरफ आते देख भोलू एक टॉफी खा लेता है। भूत की आवाज, अब बोलो। आओ सेठ, आओ सेठ, बड़ी जोर की भूख लगी है। अब कौन है? तुम्हारी मौत, क्योंकि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। मैंने छोड़ दिया भाया, मेरा छोटा सा परिवार से। तन्ने क्यों छोड़ दूं? मारा भी तो भूखा पेट से। अरे भाया, मुझसे पैसे ले ले और कुछ अच्छा खा ले। ठीक है, तेरे हाथ में जितने पैसे हैं सब जमीन पर रखकर भाग जा। सब क्यों रखूं? 500 में तुम्हारा पेट भर जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे खाना ही पड़ेगा। अब रखता हूँ। सेठ सारे पैसे जमीन पर रखकर भाग जाता है। बेवकूफ कहीं का। चलो, खर्चे पानी का जुगाड़ हो गया। भोलू आए दिन लोगों को परेशान करता, कभी शेर की आवाज से तो कभी भूत की आवाज से। लेकिन भोलू को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि एक दिन यही आवाज उसकी जान ले लेगी। मेरा नाम पम-पम बाबा, पम-पम। अरे, ये तो टीना है। आज इससे भी अपना हिसाब किताब पूरा कर लेता हूँ। एक दिन इसकी वजह से मुझे गांव वालों ने बहुत मारा था। आज तो गई। अरे वाह, कितना खूबसूरत जंगल है। मन करता है यही रहूं, लेकिन घर पर काम है, जाना तो पड़ेगा। इसे कैसे मजा चखाऊं? आइडिया, शेर की आवाज निकालता हूँ, डर कर भाग जाएगी। सरकार, आपसे शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं इस जंगल में। इस जंगल का एक ही राजा है, वो हूं मैं।
हाँ सरकार। टीना को अपनी तरफ आता देख भोलू एक टॉफी निकालकर खा लेता है। शेर की दहाड़। अब बोलो। कितनी सुंदर सुंदर तितलियां हैं। हे भगवान, लगता है शेर आ गया है। भाग ले टीना, वरना शेर का खाना बन जाएगी। सरकार, लगता है जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया है। अरे उसकी ये मजाल, हमारे इलाके में आकर हमको ही डरा रहा है। अभी देखता हूँ उसे। शेर भोलू की नकली आवाज का पीछा करते करते उसके पास पहुँच जाता है। भोलू को दहाड़ता देख शेर भोलू के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले भोलू वहाँ से भाग पाता, शेर उस पर हमला कर देता है। देखते ही देखते शेर उसकी जान ले लेता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी मिली हुई शक्तियों या पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता ही है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।